दर्पण कहानियों की एक श्रृंखला है जो समाज के अनदेखे प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करती है। मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। मेरी मां को स्पष्ट रूप से गाली दी थी। आज की कहानी गधा, बंदर और तोते की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में कई जानवर प्रेम से रहते थे, लेकिन वहाँ दो पड़ोसी जानवर गधा गगन और बंदर बंधु हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी। पानी की एक छोटी सी झील पर दोनों पहुंचे। दोनों को पहले पानी पीना था। गगन बोला, मैं पहले आया, हटो रास्ते से। बंधु चिल्लाया, तेरी अक्ल घास चरने गई है? मैं पहले आया, फिर क्या था? दोनों लड़ पड़े। धीरे धीरे बात गाली गलौज तक पहुंच गई। गधा गगन चिल्लाया, तेरी माँ को, तेरी बहन को। बंदर बंधु भी पीछे नहीं रहा, तेरे पूरे खानदान को गाली दूंगा। तू देख। पास के खड़े पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा तोता, नाम था टकमक, सब सुन रहा था। उसने उड़कर बीच में आकर कहा, अरे मूर्खो, तुम दोनों लड़ रहे हो और गालियां किसी तीसरे को दे रहे हो जिनका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं। गधा गगन चिढ़ते हुए बोला, तोते दादा, गुस्से में कुछ भी मुंह से निकल जाता है। तोते ने गंभीर स्वर में कहा, जब किसी की माँ बहन को गाली देते हो, क्या सोचते हो कि तुम सिर्फ शब्द कह रहे हो? वो शब्द नहीं, तीर बनकर उड़ते हैं और उस औरत की इज्जत, माँ की ममता और बहन की मासूमियत को लहूलुहान करते हैं। बंदर ने सिर झुकाया, लेकिन गुस्से में क्या करे? जब मुंह से गुस्सा निकालना होता है तो यही आता है। तोते ने कहा, गुस्से को निकालो, लेकिन इज्जत से। यदि तुम्हारा झगड़ा है तो एक दूसरे को कहो जो कहना है, पर उनका अपमान क्यों जो वहां है ही नहीं। फिर तोते ने एक आखिरी बात कही, जो समाज किसी की बहन, माँ या बेटी को गाली देकर मर्दानगी जताता है, वह सबसे कमजोर समाज होता है। उसमें न सभ्यता होती है, न संवेदना, न ही आत्मसम्मान। गधा और बंदर दोनों चुप हो गए। फिर एक दूसरे को देखा और बोले, तोते दादा, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम आगे से अपने शब्दों को सोच कर बोलेंगे। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, सभ्यता सिर्फ पहनावे में नहीं, भाषा में होती है, और एम्पैथी, दूसरे के दर्द को समझना, यही असली शिक्षा है। जिस समाज में गालियाँ और अपमान मजाक बन जाए, वहाँ पहले भाषा की, फिर आत्मा की हत्या होती है। जो खुद को सभ्य कहते हैं, उन्हें पहले अपनी जुबान को इंसान बनाना चाहिए। और उन्होंने तय किया कि आगे से हम किसी माँ, बहन और बेटी को गाली नहीं देंगे।